सर्कल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा खन्ना। जैसे कि कोरोना महामारी है जो पूरे विश्व में फैल चुकी है, तो उसी के चलते हम आपको अपडेट दे रहे हैं, रूबरू हर चेहरे से रूबरू करवा रहे हैं। वहीं आज हम आपको रूबरू करवाएंगे ऐसे चेहरे से जो कि सिरसा के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर संदीप मुंजाल। और हम आपको बता दें कि ये जो नाक और गले के विशेषज्ञ डॉक्टर, तो आज हम इनसे यही चर्चा करेंगे कि जो एक कोरोना महामारी है, कहा जा रहा है कि ये कोरोना महामारी मुंह से जाके गले में अटैक करती है, तो इसी के ऊपर हम आज इनसे चर्चा करते हैं कि ये किस तरह से अटैक करती है और इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय है। सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल। धन्यवाद जी। सर जैसे कि कोरोना है जो पूरे विश्व में फैल चुका है, और जो कोरोना है कहा जा रहा है कि ये सीधा मुंह से अटैक करता है और गले के अंदर जाता है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा बताइए किस तरह से अटैक करता है। कोरोना जो है ये कोविड-19 नया नोवेल वायरस है, इससे फैल रहा है। ये वायरस एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस है, ठीक है। इसको फैलने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जो एक अंदर की चमड़ी होती है उसकी वाली सतहें चाहिए। तो ऐसे 3 पोर्टल ऑफ एंट्री है, हमारी आंखें, हमारा नाक और हमारा मुंह, जहाँ से एंटर कर सकता है। आंखें ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट नाक और मुंह के रास्ते ये एंटर कर रहा है। उसके बाद ये गले में रहता है कुछ देर, उसके बाद ये फेफड़ों को अटैक करता है, जो कि वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन है, ठीक है। अब आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो हम सब टीवी देख रहे हैं, WHO की रिकमेंडेशन है, भारत की सरकार हम सबको बोल रही है। 2 चीज़ें हैं, एक कैसे खुद को बचाया जाए, कैसे दूसरों को बचाया जाए। खुद को बचाने का सिंपल फंडा है, घर से कम बाहर निकलिए, चाहे अनलॉक है पर कम से कम दूर तो तभी बाहर निकलिए। दूसरा, अपने हाथों को लगातार धोते रहें, ठीक है। आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट साबुन से अच्छे से 15 मिनट हाथ धोना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबसे बड़ा डर ये है कि आप कहीं बाहर गए, किस सतह पे ये पड़ा है, आपने अपने हाथ पे लगा लिया और वो हाथ अपने नाक और मुंह को लगा लिया। एक आदमी 1 मिनट में एवरेज 7 से 8 बार अपने नाक और मुंह को हाथ लगाता है, एक एवरेज है। कहना आसान होगा, बहुत कहना आसान है, कम हाथ लगाइए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमारी इनहेरेंट नेचर है, इतने सालों से हम कर रहे हैं, ये शायद हम ना बदल पाए, बट हम हाथ धोने की आदत को अपने अंदर डाल सकते हैं। घर से बाहर जाएं, आते हाथ धोएं, कहीं जाएं वहाँ जाके हाथ धोएं, किसी के घर जाएं जाते ही हाथ धोएं, आते हुए हाथ धोएं, घर आके हाथ धोएं, जो हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि हम मास्क का प्रयोग करें। अब मास्क 2 तरीके से काम करता है। एक, मास्क आपको बचाता है, ठीक है। दूसरा, मास्क अगर आपको कहीं कोरोना है तो दूसरों को बचाता है। कोशिश करिए कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ आप लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं कर पाए, तो मास्क अवश्य लगाएं। बट कहने की बात यह है कि अगर हम सब जगह लगाएंगे तब हम ऐसी जगह पे लगाएंगे। और बताइए, कोई सवाल आपके मन में? सर जैसे आपने बताया कि मुंह, नाक और आंख के ऊपर अटैक करता है, तो इसके लक्षण क्या है, किस तरह से अपने को अंदाजा होगा कि हमारे जो कोरोना के लक्षण सामने आ रहे हैं, तो इसके लक्षण देखिए, क्या है? पहली बात, ये अटैक नहीं करता है, ये अपने आप अपने घर लेके आएंगे। ये कोई मतलब कोई कीड़ा नहीं है जो भड़क के मार सकता है। ये आ चुका है, ये वायरस है, ये आ चुका है, ये हमारे जीवन का पार्ट है, हमें इससे बचना है बस, ठीक है। अब ये इसके लक्षण क्या हैं? अब जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो कह रही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं आएगा। ऐसे 30 से 40% लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा उन्हें कोरोना है, पर जिनमें लक्षण आ रहे हैं, सबसे कॉमन लक्षण जो इसमें आ रहा है वो है बुखार, जिसमें शरीर टूटेगा, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी। हाई फीवर विद चिल्स विद मलाइज इज द मोस्ट कॉमन, मतलब ये सबसे कॉमन है। गला खराब होना, नाक बहना, ये इस फ्लू वायरस में बहुत कम है। लेस देन 15% में गला खराब या ऐसे भी लक्षण मिल रहे हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन है वो है खांसी, सूखी खांसी, फीवर जिसमें शरीर टूट रहा है विद मलाइज एंड विद ड्राई कफ, सूखी खांसी, इसका सबसे कॉमन फीचर है। 80 से 90% लोगों में जिनमें लक्षण आ रहे हैं, मैं मान चलें 30 से 40% लोगों में लक्षण नहीं आ रहे हैं। और फिर जब ये आगे बढ़ता है, कुछ लोगों में ये यहीं तक रहता है, कुछ लोगों जिनमें सीवियर डिजीज आता है उनमें सांस लेने में बहुत दिक्कत आ सकती है, सैचुरेशन गिर सकती है, ठीक है ना, ये हो सकता है। बहुत रेयरली एक फीचर है जो यूके की स्टडी में कहा गया कि बहुत अर्ली साइन है, इससे पता चलता है। एक होता है अगर आपकी सूंघने की शक्ति चली गई है, वो कह रहे हैं अगर सूंघने की शक्ति चली गई है, इट्स अ वेरी अर्ली साइन। बहुत सारे पेशेंट पर इंडिया में इट इज़ नॉट बीन रिपोर्टेड टू मच बिकॉज शायद हम लोग इतना उसको नोटिस ही नहीं करते, बट हाँ ये भी है।
बाकी ठीक है। और यही इसके मेन लक्षण ये है कि अगर आपको लगे कि आपको बुखार आ रहा है, आपका शरीर टूट रहा है, ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है, आपको अपने आप को अपने घर के कमरे में अलग कर लीजिए, अपने परिवार से दूर करिए एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days। अगर उसके बाद आपका बुखार की सिंपल दवाइयों से नहीं टूट रहा है तो बेटर कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर, ठीक है। और सर जैसे कि आपने बताया कि जो ये मास्क है, मास्क पहन के रखिए, लेकिन अब जैसे कोरोना के चलते एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मास्क पहन के रखो, और ये भी कहा जा रहा है कि जो मास्क अब पहन रहे हैं बाद में मास्क और जो सैनिटाइजर है इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरा होगा। नहीं, देखिए, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले कि सैनिटाइजर हाथ धोने का अल्टरनेटिव नहीं है। सैनिटाइजर है, जैसे मैं लगातार कुछ मरीज देख रहा हूँ मेरे पास, ये चीज़ में मैं कितनी बार जाके हाथ धोऊंगा, मैं सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर जी सकता हूँ। जी आप कहीं बाहर गए हैं जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, आप सैनिटाइज कर सकते हैं अपने आप को। पर बेसिक चीज़, अच्छे से 15 मिनट साबुन से हाथ धोना इज दी कीस्टोन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल। ठीक है। अब मास्क का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मास्क का समय सबसे बड़ा इश्यू आएगा कि अगर लोग इसे ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ढंग से डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे। मैं बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे हाथ में 95 है, ठीक है ना। मैं बहुत सारे लोगों का 95 डाल के घूमता देख रहा हूँ। लोगों को लग रहा है कि 95 उन्हें बचा लेगा, ऐसा नहीं है। 95 एक मेडिकल मास्क है, ये रीयूजेबल नहीं है, जी जी क्योंकि ये काम तब करता है जब इसकी सील बनती है ना पे पूरी। लोग एक मास्क ले रहे हैं, 2-2 महीने इस्तेमाल कर रहे हैं, इट वॉन्ट वर्क। लोगों को यूज़ करने चाहिए कपड़े के मास्क, क्योंकि N95 वो ले रहे हैं, उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, उनका नुकसान करेगा। दूसरा, कपड़े का जो मास्क है वो रीयूजेबल है, आप धो सकते हैं, धो के सुखा के यूज़ कर सकते हैं। आम जनता के लिए सर्जिकल मास्क और N95 नहीं है। दूसरा, हम आज नहीं नोट कर रहे हैं, शायद हमें आइडिया नहीं कि ये माइक्रोफाइबर्स के बने हुए हैं। अगर हम इनको सही से डिस्पोज नहीं करेंगे, हमारी नालियों को चोक करेंगे, हमारे स्मूथरों को, हमारी नदियों को करेंगे, हमारी गौ माता के पेट में जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बात बहुत लोग नहीं समझ पा रहे। मास्क का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर अगर हम सर्जिकल मास्क लेके गलियों के कोनों पे फेंकेंगे, दैट वॉन्ट सॉल्व दी पर्पस। आम जनता को देखिए, जो लोग कोरोना के मरीजों से या मरीजों के देखभाल में जुड़े हुए हैं, उनका N95 यूज़ करना बनता है, बट आम लोगों के लिए N95 मास्क का कोई कीमत नहीं है, ना उन्हें यूज़ करने चाहिए, ना N95 ना सर्जिकल मास्क। अपने घर में अपने मास्क खुद सिलिए, सुंदर सुंदर। आजकल तो मैं कल परसों देखा था, रेमंड ने भी मास्क लॉन्च कर दी हैं और रिच लाइफस्टाइल ने भी करते हैं, बड़े स्टाइलिश मास्क आ रहे हैं। आप अपने मास्क लीजिए, औरतें अगली बार सूट सिलवाएं तो सूट में बचे हुए कपड़े का मास्क बनाइए, मैचिंग मास्क डालिए। मतलब आम नॉर्मल पब्लिक डजंट नीड टू यूज सच मास्क। ये कई लोग कह रहे हैं मास्क पहनने से ऑक्सीजन कम होती है, हाँ डेफिनेटली N95 से कहा गया कम होती है। क्लॉथ मास्क में ऑक्सीजन कम होने की दिक्कत नहीं है। एक अच्छे डबल लेयर क्लॉथ मास्क में भी सांस बड़े आराम से आती है, और एक आम आदमी के लिए वही मास्क है। सर एक मैं आपसे अहम सवाल जानना चाहूंगी, जैसे कि कोरोना के जो आंकड़े हैं प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आज कोरोना का मरीज है, उसकी रिपोर्ट है जो उसकी पॉजिटिव की पुष्टि हुई है, दूसरे दिन ही सुबह उसकी रिपोर्ट नेगेटिव दिखा रहे हैं, जबकि यूँ कहा जा रहा है कि 14 दिन क्वारंटाइन करवाया जाएगा। पहले जैसे स्टार्टिंग में जो कोरोना मार्च से स्टार्ट हुआ था, जब मरीज आए उस टाइम 14 दिन 28 दिन क्वारंटाइन करवाया गया, लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि आज हॉस्पिटल ले जाया गया, अगले दिन उसे छुट्टी दे दी गई है। इसमें आप किसका रोल मानते हैं, या घोटाला कहाँ हो रहा है, इसके ऊपर कोई घोटाला नहीं हो रहा जी। मेडिकल साइंस इतनी आसान नहीं है कि सोशल मीडिया पे समझ ली जाए जी। अब एक मरीज है, ठीक है ना, उसको हमने कब कोरोना उसका पकड़ा गया, ठीक है। मैं गया था, मैं गुड़गांव में था, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं गुड़गांव में था, ठीक है ना। मुझे हल्का फीवर लगने लग गया, मुझे लगने लगा कि आई गॉट आइडिया कि मुझे कोरोना है। मैंने डिसाइड किया कि मैं सिरसा मेरे घर चलता हूँ। मैं अपने बड़ी सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब तक मुझे 8 से 9 दिन हो चुके थे। मैं यहाँ आया, मैंने सिविल अस्पताल में अपना सैंपल दिया, वहीं आइसोलेट हो गया। मुझे पता ही सर मुझे कोरोना है, मैं समझदार आदमी, मैं घर नहीं गया, मेरा सैंपल लिया गया, 3 दिन में उसकी रिपोर्ट आई, ठीक है। तब तक मुझे 12 दिन हो चुके हैं, ठीक है, मैं ठीक हो चुका हूँ, ठीक है। आप 13वें दिन मेरा सैंपल ले रहे हैं, वो नेगेटिव आ रहा है। हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, सोशल मीडिया इस समय हमारी ताकत होनी चाहिए थी, पर कुछ मूर्ख लोग हैं हमारे शहर में भी हैं, इस देश में भी हैं, जिन्हें हर चीज़ में घोटाला नजर आता है। देखिए, कोरोना से डरना नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, इसके साथ जीना सीखना है हमें, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर,
हमें ये समझना पड़ेगा कि आज अगर मुझे बुखार है तो मेरे को उसी समय बाहर जाना बंद करना चाहिए। हमारी आदत है बुखार है गोली खा लो काम पे चले जाओ, तो मैंने बहुत बार किया हुआ, आज से पहले तो नहीं हुआ। और आज अगर मुझे बुखार है, मैं कोविड पोजिशन में गोली खा के हो सकता है मैं इतना कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ कि मैं बैठ के ओपीडी देख सकता हूँ, और मैं किसी मरीज को दूँगा, अपने किसी स्टाफ को दूँगा। मुझे ये समझना पड़ेगा, मेरा अगर कोई एम्प्लॉय मुझे कहता है कि सर मुझे बुखार है, तो मुझसे बोलूँ घर पे रहो। हमें समझदार होना पड़ेगा, पॉर्चुनिटी के चक्करों में नहीं पड़ना। आइसोलेशन आज भी जरूरी है, जितनी भी है। और एक ये नया वायरस है, दिसंबर में तो हमें पता चला, हम अभी इसके लिए दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, स्टडीज़ चल रही हैं, हमें ये नहीं पता ये कैसे क्या करते हैं, बहुत अर्ली स्टेज में है, इस पर कोई किताबें नहीं लिखी जा चुकी हैं। पर कुछ लोगों को लगता है पॉजिटिव, मैंने आपको बोला मरीज को कब पकड़ रहे हैं, अगर आपने उसको तीसरे दिन टेस्ट किया वो पॉजिटिव था तो 12 दिन बाद नेगेटिव आएगा। अगर आप उसको 15 दिन ही टेस्ट करके पॉजिटिव करें तो 14 दिन उसको तो नेगेटिव आना ही है। तो हमारे शहर में वो हुआ था डिस्प्यूट कि वो 28 लोग आए, वो जल्दी कैसे हो गए, वो जब चले थे वी डोंट ऑल नो ना। ये तो हम डॉक्टरों को पता है जिन्होंने उनकी हिस्ट्री ली कि कब टेस्ट किए गए, किस दिन टेस्ट किए गए। सोशल मीडिया वाले आसान है, कमेंट करना आसान है, ठीक है। और बताइए, कोई घोटाला नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। और देखिए सैंपल नेगेटिव 14 दिन आना ही था ना जी। अपने अगर मरीज को 10वें 11वें दिन पॉजिटिव डिटेक्ट किया ना तो 14 दिन आना, तो उसमें घोटाले में ढूंढिए, आपको पता ही नहीं है कौन सा मरीज। और नेगेटिव होने के बाद भी हमसे 14 दिन आइसोलेट होने को, घर में क्वारंटाइन होने को बोलते हैं, बिकॉज देर आर स्टडीज जिसमें कहा गया कि नेगेटिव होने के बाद भी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। नंबर 2, जो हम टेस्ट ले रहे हैं, मुझे फीवर है, मुझे कफ है, मेरा टेस्ट लिया गया वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं मुझे कोरोना नहीं है। कोई अच्छे से सैंपल लेने के बाद भी, ठीक है, सैंपल में शो ना हो, ऐसा हो सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात जी। तो पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में मत पड़िए, कोई घोटाला नहीं हो रहा है। ये हमारे, मैं रोज देखता हूँ मेरे फेसबुक प्रोफाइल में आता है ये कैसे, ऐसा नहीं कुछ भी, ठीक है। और बताइए सर जैसे कि अब बात करते हैं हम लोगों की कि लोगों के अंदर इसका भय ज़्यादा है, जितना कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना है वो इतना नहीं है, लोगों के अंदर भय है, अफवाह ज़्यादा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जो आपके पास, आप तो एक डॉक्टर हैं, तो आप इस पर आपकी क्या राय है कि लोगों के अंदर भय ज़्यादा देखने को मिल रहा है? भय था, जी। अभी बिल्कुल खत्म हुआ है लोगों का, मैं तो रोज देखता हूँ, ठीक है। लोगों को लगता है उन्हें नहीं होगा, ये किसी को भी हो सकता है। मेरे बहुत निजी दोस्त हैं जिसमें दिल्ली में अस्पताल में ENT सर्जन बहुत प्रिकॉशन ले रहे थे, स्टिल सफरिंग फ्रॉम इट, ठीक है। तो किसी को हो सकता है, मैं कहता हूँ अगर उनको हो सकता है तो मुझे भी हो सकता है। तो प्रिकॉशन लेना सबकी जिम्मेवारी है। भय इतना नहीं होना चाहिए कि आप जिंदगी जीनी छोड़ दीजिए, आप जरूरी काम करने छोड़ दीजिए, जीवन को चलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा आप बाहर जाके पार्टी करिए, ठीक है, बाहर निकलिए, आपका समोसा खाने का दिल है दुकान से समोसा लाइए और खाइए, पर समोसे पूरी दुकान पे बैठ के 5 दोस्तों को बुला के बांट के मत खाइए, ठीक है। ये बड़ा सिंपल एंड नॉर्मल है कि यू डोंट हैव टू बी, लाइफ हैज टू गो ऑन। हम डॉक्टरों को अपना काम करना पड़ रहा है, रोज मैं अपने घर से आ रहा हूँ, ठीक है। शुरू में मुझे भी डर लगा था, मेरा दिल नहीं करता था मैं आके मरीज को देखूँ, लेकिन उनको गला देखना पड़ता था। इस समय कोई किसी को कितने पैसे दे, किसी का गला देखना चाहता है, पर काम तो करना पड़ेगा। बहुत सारे मरीज हैं जिनको मेरी जरूरत है। बहुत बार मैं देखता हूँ लोग अपने छोटे से बच्चे को लेके साथ आ जाते हैं अस्पताल, बच्चे को दिक्कत नहीं, माँ को दिक्कत है, दिखाने आए। मैं सलाह दूँगा ऐसा मत करिए, अपने बुजुर्गों और बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखिए। अनटिल उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनको तो कम से कम घर से बाहर मत निकालिए। आज मैं एक माँ को डांट कहता हूँ, 2 साल का बच्चा गोद में उठा के वो अपने आप को दिखाने आएगी। आपके पास घर पे सासू माँ नहीं है संभालने को, पड़ोसी को बोलिए। और बच्चों को लेके अस्पताल मत आइए, बच्चों को लेकर ऐसी जगह न जाइए जहाँ भीड़ भाड़ है। सर जैसे कि आप गले के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, तो अब कोरोना के चलते आपके यहाँ किस तरह के मरीज कितने % आ रहे हैं गले को लेकर? क्योंकि कोरोना का भय है, देखिए लोगों में थोड़ा मैं डर है बड़ा इससे। चाहता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं देखे जो बहुत ज़्यादा दिन में कोई एक आता जो डरा हुआ लगता हूँ। मेरे हिसाब से ज़्यादातर मरीज एमडी मेडिसिन के पास जा रहे हैं क्योंकि इसका मेजर लक्षण बुखार और सूखी खांसी है, ठीक है ना। यूजली गला दर्द या नाक बहना इसमें इतनी मेजर कंप्लेंट नहीं है, तो आई एम नॉट सीइंग दैट मैनी पेशेंट्स। ट्रूथली स्पीकिंग मैंने कोई ऐसा पेशेंट देखा है जिसमें मुझे लगा। सेकेंडली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट लेके आएँ। अगर कोई हमें फ़ोन कर देता है कि उससे बुखार या खांसी, हम सदा कहते हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल में फ्लू ओपीडी में दिखा लीजिए।
इसका रीज़न ये नहीं कि हम उन्हें देखने से डर रहे हैं, रीज़न ये है कि हमारे यहाँ अस्पताल में बाकी मरीज आ रहे हैं। ऐसा कोई मरीज आए तो जो ओपीडी में बैठे हैं या स्टाफ को बिना बात के एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में अच्छी भली फ्लू ओपीडी चल रही है। अगर किसी को भी लगता है कि उसको बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, या खांसी साफ नहीं हो रही है, या उसको लगता है वो किसी ऐसे बंदे के टच में आया है जो कोविड पॉजिटिव था या बाहर से ट्रैवल करके आया था, तो सिविल हॉस्पिटल की फ्लू ओपीडी में कॉन्टैक्ट कर सकता है, दिखा सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय में दिया। तो आज हमने डॉक्टर से जाना कि उन्होंने बताया कि कोरोना है, इससे बच के रहिए, अपने घर में रहिए। इसी तरह हम भी आपसे अपील करते हैं कि कोरोना से आप अपने बचाव खुद ही कर सकते हैं। मास्क पहनिए, सैनिटाइज का उपयोग करिए। तो इस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली अपडेट पर, अगले चेहरे से भी आपको रूबरू करवाएंगे। देखते रहिए पल पल, और धन्यवाद।